प्रेगनेंसी के 9 महीने असल में कैसे होते हैं, क्या-क्या बदलाव आता है, मन बार-बार क्यों रोता है और शरीर में क्या बदलाव आते हैं, तो आज मैं पूरी प्रेगनेंसी जर्नी के बारे में आपको शेयर करने वाली हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे फर्स्ट ब्लॉग में, जो कि आज मैं अपनी पूरी प्रेगनेंसी जर्नी शेयर करने वाली हूँ आपके साथ। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम प्रेग्नेंट हैं या नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको बात करती हूँ पीरियड्स की। तो जैसा कि आपकी पीरियड्स की डेट सबकी अलग-अलग होती है, तो जब आपकी पीरियड्स मिस होगी, जैसे कि किसी की 5 दिन पहले भी आ जाती है, किसी की 5 दिन बाद भी आती है। जैसे कि अब मेरी मान लो मेरी पीरियड्स 1 तारीख को आई, अगर 1 तारीख की मेरी पीरियड डेट है, अगर 5 दिन पहले भी आ सकती है, जैसे 25 को आ गई और कभी-कभी क्या होता है हमारी 5 दिन बाद भी हो सकती है, जैसे 5 तारीख को। अगर 5 तारीख को भी आपकी पीरियड्स नहीं आई, तो अब आपको इस केस में करना क्या है, हमें टेंशन हो जाती है कि यार हमारी पीरियड्स नहीं आई, कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ऐसे केस में क्या होता है, आपको घबराना नहीं है, आपको क्या करना है, आपको मेडिकल से एक प्रेगनेंसी किट लेके आनी है। प्रेगनेंसी किट से आपको चेक करना है कि आप प्रेग्नेंट हो या नहीं। अब मैं आपको बता देती हूँ, आपको पता ही होगा कि कैसे चेक करते हैं, बट फिर भी जिन्हें नहीं पता है, मैं उनको बता रही हूँ कि कैसे चेक करना है। जब आप सो के उठोगे ना, जो आप फर्स्ट टाइम जब टॉयलेट जाओगे, तो जो पहला यूरिन होता है उसको चेक करना है। आप उसकी 3 ड्रॉप जब प्रेगनेंसी किट में साइड में ऑप्शन होता है, जैसे आप मेरी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस ड्रॉप पे डालोगे, अगर एक ऑप्शन वहाँ पे लिखा होता है सी और टी। सी मतलब कंट्रोल, टी मतलब टेस्ट। जब सी पे आएगा तो वो, अगर आपकी लाइन है प्रेगनेंसी लाइन, अगर 2 रेड लाइन आती है सी पे और टी पे, अगर इन दोनों पे आती है तो इसका मतलब है कि आप प्रेग्नेंट हो, आपका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आया है। तो अगर आपके पॉजिटिव नहीं है, अगर सी पे आया टी पे नहीं आया, तो मतलब आप नेगेटिव हो, मतलब आप प्रेगनेंसी नहीं है आपकी। तो अगर इस केस में अगर आपका जो रिजल्ट आया वो पॉजिटिव आया है, आप प्रेग्नेंट हो, अब आपको क्या करना है, आपको आप पहले कितनी खुशी होती है ना जब हमें ये पता चलता है कि हम प्रेग्नेंट हैं। मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी जब मुझे ये पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। वो खुशी ही अलग होती है, वो पल ही। तो जैसे कि आपको पता है, ये जो प्रेगनेंसी है वो हर महिलाओं के लिए एक इतना बड़ा एहसास है, मैं आपको बता नहीं सकती। वो बहुत ही अच्छा, दुनिया में ऐसा एहसास कभी नहीं मिलेगा जैसे एक माँ बनने पर मिलता है। मैं खुद एक बेबी की माँ हूँ और मुझे वो एहसास मिला, मुझे फ़ील हुआ, बहुत ही अच्छा है। कोई हमें माँ कहता है, जब मैं पहली बार माँ बनी तो मुझे एहसास हुआ। और बहुत सारी दिक्कतें भी आई, मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था क्योंकि मैं अपने सास-ससुर से अलग रहती हूँ, मैं फैमिली से अलग रहती हूँ। तो मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था। जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो मुझे इतनी टेंशन हो गई, घबराहट हो गई कि कैसे करें, क्या नहीं करें, कहाँ से शुरू करें, किसको दिखाएँ, किसको नहीं दिखाएँ। तो ये सारी चीज़ें आपके अगर साथ होती है, तो मैं आपके लिए यही लेकर आई हूँ कि जो भी महिलाएँ, जो भी घर से बाहर रहती हैं, जो भी अपनी फैमिली से बाहर रहता है, जो अकेले रहती हैं, जिनको कोई गाइड करने वाला नहीं है, जिनके घर में फैमिली मेंबर्स नहीं हैं, बड़े-बुजुर्ग नहीं हैं, तो बस मैं उन्हीं की हेल्प करना चाहती हूँ बताकर। तो मुझे एक्सपीरियंस हुआ, मैंने जाना, तो मैं बस यही चीज़ें आपको बताने वाली हूँ कि क्या-क्या चीज़ होता है, आपको घबराना नहीं है, कैसे क्या करना है, आपको अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट करनी है, प्रेगनेंसी जर्नी, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जब आपको पता चलेगा कि आप प्रेग्नेंट हो तो आपको घबराना नहीं है, वो तो खुशी की बात है ना। अब आप सोचोगे कि अब क्या करें? तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने डॉक्टर के पास जाना है, जो भी आपके आस-पास जो लेडीज़ डॉक्टर है उसके पास जाना है। उन्हें आपको बताना है कि आप प्रेग्नेंट हो, आपकी जो पीरियड्स नहीं आए हैं। डॉक्टर आपसे पूछेगी कि आपकी पीरियड डेट कब थी, कितने दिन हो गए हैं, ये सारी चीज़ें, और आपको दोबारा आपको वो प्रेगनेंसी किट से चेक करने के लिए बोलेंगे। तो जब आप उन्हें प्रेगनेंसी आपको जब पॉजिटिव आएगा, तो उसके बाद वो आपको जो अल्ट्रासाउंड करने के लिए बोलेंगे, 6 वीक पे वो अल्ट्रासाउंड होता है। उसमें होता है बेबी की हार्ट बीट चेक करना। तो हार्ट बीट अल्ट्रासाउंड होता है, उसमें देखा जाता है जो आपके अंदर जो बेबी है, उसमें जो है क्या कहते हैं, हार्ट बीट आई है या नहीं आई है। अगर हार्ट बीट नहीं आएगी उसमें, तो विकार है वो बेबी, मतलब आगे नहीं बढ़ेगा। कहने का मेरा ये मतलब है, वो आपको कह देंगे कि वो मिसकैरेज करने के लिए आपको कह देंगे, अबॉर्शन करने के लिए आपको कह देंगे। अगर आपके बेबी की हार्ट बीट है, यही चेक करने के लिए डॉक्टर आपको अल्ट्रासाउंड बोलेगा 6 वीक में। वो आपकी हार्ट बीट चेक करने के लिए आपको अल्ट्रासाउंड बोलेगा। जब आप अल्ट्रासाउंड कराओगे, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट 2 घंटे में मिल जाती है। तो उसमें आपको जब फर्स्ट टाइम आपको हार्ट बीट वो सुनाएँगे।
जो डॉक्टर होता है वो आपको फर्स्ट टाइम आपके बेबी की हार्ट बीट सुनाता है। वो हार्ट बीट जब आप सुनोगे ना, आपकी आँखें नम हो जाएगी। जब मैंने वो पहली बार हार्ट बीट सुनी, तो सच में मेरे को रोना सा आ गया था कि मेरे पेट में भी एक नन्ही सी जान पल रही है। तो वो फीलिंग अलग होती है, जब आप वो हार्ट बीट सुनोगे ना तभी आपको एहसास होगा। कुछ माएँ सुन भी चुकी है, जो न्यू मॉम है वो बड़ी एक्साइटेड भी होंगी, और जो बन चुकी है वो भी बहुत एक्साइटेड थी इस मोमेंट्स को लेकर। तो बस ये सारे छोटे-छोटे मोमेंट्स होते हैं जो पल ज़िंदगी भर याद रहते हैं। तो मेरे कहने का यही मतलब है, वो जब हार्ट बीट सुनोगे ना तो आपको बहुत ही अच्छा फ़ील होगा। तो आपको मतलब ऐसा लगेगा कि कब जल्दी-जल्दी से वो बाहर आ जाए और मैं उसको देखूँ, अपनी गोद में लूँ। जब वो हार्ट बीट जब चेक कर लेते हैं, जब अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आप अपने डॉक्टर को दिखाओगे, तो डॉक्टर बताएगा कि आप अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देखिए, सबकी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट अलग-अलग होती है, सब में सबकी जो हार्मोन्स होते हैं वो अलग-अलग होते हैं। तो जो मैं अपने हार्मोन्स की बात बता रही हूँ, जब मैं देखी तो उन्होंने बोला कि आपके जो बच्चेदानी है उसमें जो मतलब जो ब्लड क्लॉट्स होते हैं, मतलब कहने का मतलब है खून जमा होना, जो गंदा खून होता है ना वो जमा होना। कई बार क्या होता है, गंदा खून कैसे जमा होता है पेट के अंदर, जो ब्लड क्लॉट्स कैसे बनते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ ये होता क्या है। एक्चुअली में क्या होता है, जब हमारी पीरियड्स आती है तो पीरियड्स में ना आप जितना गर्म खा सको उतना गर्म खाओ, ताकि जो अंदर से पूरी जो है अंदर से पूरा साफ होके निकले। कई बार क्या होता है, हम क्या करते हैं, गलती करते हैं, हम ठंडी चीजें खाते हैं प्रेगनेंसी में, जो उससे जो प्रेगनेंसी वाला जो ब्लड होता है ना, जो पीरियड्स का जो ब्लड होता है वो जमना स्टार्ट हो जाता है, जिसे ब्लड क्लॉट्स कहते हैं। तो वही ये केस मेरी प्रेगनेंसी में भी हुआ, मेरे बच्चेदानी में जो क्लॉट्स था। तो उससे घबराने वाली कोई बात नहीं, डॉक्टर ने मुझे एक फॉलिक एसिड दिया। आपको पता ही है कि फॉलिक एसिड लेना क्यों ज़रूरी है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताती हूँ कि फॉलिक एसिड होता क्या है और वो क्यों ज़रूरी है। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तो आप जो है 3 महीने मतलब डॉक्टर आपको कहते हैं कि फॉलिक एसिड लेना शुरुआत कर लो। अगर आप बिना प्रेगनेंसी प्लान के ही प्रेग्नेंट हो चुके हो तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आप क्या करोगे, डॉक्टर आपको फॉलिक एसिड देगा। मेरे में था तो मेरे को फॉलिक एसिड दिया गया, वो भी 3 महीने खाने के लिए। बच्चे का जो शरीर होता है वो 1 महीने के अंदर बन जाता है। सारे शरीर जो है, सारे अंग जो होते हैं शरीर के वो 1 महीने के अंदर बन जाते हैं। जो बच्चे के अंदर ऑर्गन्स वगैरह, किडनी, लीवर्स वगैरह, ये सारी चीज़ें बाद में धीरे-धीरे बढ़ मतलब ग्रोथ होती जाती है उस चीज़ की। तो मैं अभी बात करने वाली हूँ आपको, जैसे कि मैं बता रही हूँ कि फॉलिक एसिड लेना क्यों ज़रूरी है। फॉलिक एसिड जो रीढ़ की हड्डी और दिमाग के लिए, बच्चा सबसे पहले क्या बनता है बच्चे की, रीढ़ की हड्डी, पीछे की स्पाइन, पीछे की ये चीज़ होती है ना, वो स्पाइन बनती है और दिमाग बनता है सबसे पहले। उसके बाद अगर आप फॉलिक एसिड नहीं खाओगे तो उसका जो ब्रेन है अच्छे से डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा और रीढ़ की हड्डी अच्छे से नहीं बन पाएगी, जिससे बच्चा हैंडीकैप पैदा हो सकता है, मतलब बैठने में दिक्कत हो सकती है, नहीं बैठ पाता, नहीं चल, कई बच्चे होते हैं नहीं चल पाते हैं, नहीं बैठ पाते हैं, ब्रेन में दिक्कत होती है। तो ये सारी चीज़ें फॉलिक एसिड ना खाने के रीजन से होता है। तो जब भी आपको, जैसे ही आपको पता चले कि आप प्रेग्नेंट हो, तो कई केस में क्या होता है, हमें पता नहीं चलता है, 1-2 महीने के हम प्रेग्नेंट है, हमारी पीरियड्स मिस हो जाती है, हम उसको भी कोई बात नहीं, अगले ऐसे ही होता रहता है, बट आपको ऐसा नहीं करना है। जब भी आपकी पीरियड्स जो है मिस होगी तो आपको प्रेगनेंसी किट से चेक करना है। उसके बाद जैसे ही आपका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, आपको क्या करना है, आपको लेडीज डॉक्टर से मिलना है, उनसे कंसल्ट करना है, उन्हें अपने बारे में बताना है। डॉक्टर आपको अच्छी ही एडवाइस देगा, आपको गाइड करेगा आगे के लिए, आपको फॉलिक एसिड देगा, फिर आपको कहेगा कि 2 महीने बाद आपका दोबारा अल्ट्रासाउंड करेंगे वो। मेरे केस में मेरे 6 अल्ट्रासाउंड हुए। पहले मेरा हार्ट बीट के लिए हुआ, फिर सेकंड अल्ट्रासाउंड मेरा हुआ बच्चे के दिल के अंदर छेद तो नहीं है। आजकल ये, और दिल के अंदर छेद होना, तो वो बच्चे की दिल जो है धड़कन चेक करते हैं। तो मतलब जब वो आपको फॉलिक एसिड देंगे, और भी कई अगर आपकी प्रॉब्लम होगी बच्चेदानी वगैरह में, तो वो आप उसको ठीक करने के लिए जो है आपको दवाई देंगे। तो अब से लेकर 3 महीने तक आपको फॉलिक एसिड खानी बहुत ज़रूरी है। आपको फॉलिक एसिड खाना पड़ेगा। मैंने फॉलिक एसिड 3 महीने खाया। 3 महीने बाद से जो है डॉक्टर हमारी मेडिसिन चेंज कर देते हैं, आयरन और कैल्शियम देते हैं। तो मेरे केस में तो यही हुआ। मैंने फॉलिक एसिड खाना स्टार्ट किया और आज मेरी बेटी जो है पूरे 5th मंथ की कंप्लीट हो चुकी है। तो आपको पता ही है, जब इतनी सी जान जब इतनी बड़ी आके गोद में आती है, वो एहसास ही अलग होता है। तो जिनके जो भी पेरेंट्स से अलग रहते हैं, या जो अभी न्यू मॉम बनी हैं, या जो बनने वाली हैं, जो भी प्रेग्नेंट हैं, वो उन सब के लिए मैं ये ब्लॉग लेके आई हूँ, ताकि मैं ब्लॉग के ज़रिए
आपको बताती रहूँ, आपको गाइड करती रहूँ। मुझे तो गाइड करने वाला कोई नहीं था, तो मुझे पता है कैसा फ़ील होता है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी तरह अगर और भी लोग हैं, और भी लेडीज़ हैं, तो उनको मतलब वो ना घबराएँ, उन्हें कोई गाइड करने वाला नहीं है तो मैं हूँ। तो अगर आपको अगर अच्छी गाइडलाइंस चाहिए, अगर आपको प्रेगनेंसी जर्नी के बारे में जानना है कि पहले महीने में क्या होता है, दूसरे महीने में क्या हो रहा है, तीसरे महीने में क्या होता है, कौन सी वैक्सीन लगानी चाहिए, कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए, या क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर आपको ये सारी चीज़ें जाननी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं ऐसे ही आपको छोटी-छोटी बातें बताकर आपकी हेल्प कर सकूँ। तो जैसा कि मैंने बताया, मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई है, तो मैं आपको बताऊँगी कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपको क्या-क्या करना चाहिए। मेरे केस में मैंने ये सारी चीज़ें करी तो मुझे नॉर्मल डिलीवरी हुई, तो मैं आपको यही बताऊँगी कि कैसे नॉर्मल डिलीवरी आप चांस ज़्यादा बढ़ सकते हैं। आप कैसे कर सकते हो। सच बताऊँ तो मैं सबका केस अलग-अलग होता है, सबकी बॉडी अलग-अलग होती है। तो मेरे केस में क्या हुआ, मैंने घर का, बोलते हैं ना बड़े-बुज़ुर्ग कि यार पोछा लगाओ, नॉर्मल डिलीवरी होगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, सबका केस अलग-अलग है। मैंने घर का एक काम नहीं किया। सच में मैंने घर का एक काम नहीं किया, फिर भी मेरी नॉर्मल डिलीवरी क्यों हुई? क्योंकि मैंने अपने माइंड को पॉज़िटिव रखा, कोई घबराया नहीं। जैसे घबराहट होती है ना, कैसे होगा? सोचते हैं कि नॉर्मल होगा, कि ऑपरेशन होगा, नहीं, ये सब नहीं। आपको जो है पूरी प्रेगनेंसी को एन्जॉय करना है। शुरू के 3 महीने थोड़े टफ होते हैं, पहले महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने, इन सारे टॉपिक को मैं आपको धीरे-धीरे करके बताऊँगी। अभी बात कर लेते हैं पहले महीने की। पहले महीने में क्या होता है, लोग बोलते हैं यार बहुत वॉमिटिंग होती है, ये होता है, वो होता है। देखो, सबका केस अलग-अलग होता है, सबकी प्रेगनेंसी अलग-अलग होती है। किसी को जब कोई प्रेग्नेंट होता है तो किसी-किसी को वॉमिटिंग होती है, किसी-किसी को नहीं होती है। किसी को स्मेल आती है, किसी को नहीं आती है, सबकी अलग-अलग होती है। किसी को पता ही नहीं चलता है कि पहला महीना चला, दूसरा महीना, किसी-किसी को बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स होती हैं। तो सबका केस अलग-अलग होता है, तो आपको क्या करना है, आपको घबराना नहीं है। आपको जैसे ही पता चलेगा आप प्रेग्नेंट हो, आपको खुश होना है और आपको पॉजिटिव रखना है माइंड को, और माइंड को अगर आप खुश रहोगे ना तो बच्चा भी खुश रहेगा। इसलिए कहते हैं ना कि प्रेगनेंसी में माँ का खुश होना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सैड रहोगे तो बच्चे पे असर पड़ता है, बच्चे का जो माइंड है वो अच्छे से डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि आपको अच्छे से अपनी प्रेगनेंसी को एन्जॉय करना है। और एक्सरसाइज करते रहनी है, शुरू से नहीं, हल्के-हल्का, मतलब तेज़ साँस लेना, साँसों को जैसे योगा टाइप का आपको करना है सुबह-सुबह। पॉज़िटिव थिंक रखनी है आपकी, नेगेटिव नहीं। तो बस मैं यही चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाली थी, आप मेरे फर्स्ट ब्लॉग में। तो मैं चाहती हूँ कि आप इन छोटी-छोटी चीज़ों को जानें, आपको नहीं पता तो आप सीखें, आपको क्या करना चाहिए, अब क्या नहीं करना चाहिए। कई बार होता है हम प्रेग्नेंट होते हैं, हमें बहुत घबराहट होती है, यार ये मैं प्रेग्नेंट हो गई, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। जब मैं बनी तो मुझे थोड़ी घबराहट थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, अब कैसे होगा, आगे कैसे नहीं होगा, बट मैं खुश भी थी कि मैं अब माँ बनने वाली हूँ, एक मेरी नई जर्नी स्टार्ट होने वाली है। तो मेरे कहने का यही मतलब है, आपको क्या करना है, आपको जो अपना माइंड है वो एकदम पॉजिटिव रखना है, आपको अच्छे से रखना है, और आपको फॉलिक एसिड ज़रूर खाना है डॉक्टर की सलाह से। जैसे ही आपकी पीरियड्स मिस होती है, आपको क्या करना है, आपको किट से चेक करना है, अगर पॉजिटिव आया तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। डॉक्टर से कंसल्ट लेकर आपको आगे की जर्नी स्टार्ट करनी है। पहले महीने में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि वॉमिटिंग आना, कपड़ों से स्मेल, हर एक चीज़ से स्मेल आना। मेरे केस में यही हुआ, मुझे वॉमिटिंग इतनी आती थी, मेरा कुछ खाना पचता ही नहीं था, पानी तक नहीं पचता था। मैं पानी भी पीती थी ना तो वो भी मैं वॉमिटिंग कर देती थी। पानी भी मेरे नहीं पचता था, मुझे वॉमिटिंग होना, मुझे स्मेल आने लग गई थी। मुझे इतनी स्मेल आती थी हर एक चीज़ से, यहाँ तक कि खाने से भी मुझे स्मेल आने लग गई थी, मसालों से, ये सारी चीज़ों से मैंने बिल्कुल खाना बंद कर दिया था। पर आपको ऐसा नहीं करना है। डॉक्टर ने मुझे वॉमिटिंग की दवाई दी कि आप ये वॉमिटिंग जीभ पे रखिए, जब भी आपको वॉमिट आए आपको वॉमिटिंग नहीं आएगी। बट ऐसा वॉमिटिंग तो आएगी, किसी-किसी को नहीं आती है, किसी-किसी को आती है। तो मेरे केस में क्या हुआ, मैं आपको अपना बता रही हूँ। मुझे क्या हुआ, मुझे इतनी वॉमिटिंग होती थी, मुझे स्मेल आती थी, मेरे से मेरा खाना नहीं पचता था। मैं जो भी खाना खाती थी, मैं तुरंत ही वॉमिटिंग कर देती थी। तो उससे क्या होता है, पहले महीने में वीकनेस, चक्कर आना, ये सारी चीज़ें नॉर्मल है। तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि ये कोई बीमारी नहीं है। आप सोच रहे हो कि ये बीमारी है, प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है। प्रेगनेंसी बहुत ही अच्छा पार्ट है आपकी लाइफ का। तो क्या करना है, आपको वॉमिटिंग हो गया, आपको वॉमिटिंग होगी तो क्या हुआ, वॉमिटिंग तो होगी, उल्टी तो करेंगे, आपको खाना है। आप खाओगे तभी आपका बच्चा हेल्दी रहेगा।
बच्चे का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। जब हम नहीं खाते हैं, हम सही से केयर नहीं करते, तो बच्चा क्या होता है, प्रीमेच्योर होता है। प्रीमेच्योर मतलब बहुत ही ज़्यादा टेंशन ले वाली बात हो जाती है। बच्चा प्रीमेच्योर होता है, बच्चे के अंग नहीं बन पाते हैं, बच्चे की बॉडी अच्छे डेवलपमेंट नहीं हो पाती है, बच्चे का माइंड अच्छे से नहीं बन पाता है। तो ये सारी चीज़ें होती है, बच्चा कमज़ोर पैदा होता है, ये सारी चीज़ें हमें फेस करनी पड़ती है। तो आपको, अगर आप जो न्यू मॉम बनने वाली हैं, जो प्रेग्नेंट है, आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको क्या करना है, आपको अच्छे से खाना खाना है, हेल्दी खाना खाना है। आपको पालक, ये सारी चीज़ें खानी है, हरी सब्जियां खानी है, आपको नारियल पानी पीना है, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। तो पहली बार आपको गर्म चीज़, आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, फर्स्ट महीने में, सेकंड महीने में, ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगी। तो अभी फ़िलहाल मैं कुछ छोटे छोटे आपको पॉइंट्स बता देती हूँ। जैसे कि आपको पहले या दूसरे तीसरे, आपको पूरी प्रेगनेंसी में पपीता नहीं खाना है। एक पपीता और एक अनानास मतलब पाइनएप्पल आपको नहीं खाना है, क्योंकि ये गर्म होता है, ये आपको मिसकैरेज के चांस को बढ़ा देता है। तो आपको ये दोनों चीज़ें नहीं खानी है। फ्रूट्स में मैं आपको बता रही हूँ। और ये सारी चीज़ें, और आपको अगर मिसकैरेज के चांस कब ज़्यादा हो सकते हैं, अब मैं आपको ये बताती हूँ। आपके मिसकैरेज के चांस हो सकते हैं अगर आप फॉलिक एसिड नहीं खाओगे, तो आपको मिसकैरेज के चांस बढ़ सकते हैं। अगर आप ये दो चीज़ें खाओगे फ्रूट्स में, जैसे पाइनएप्पल और पपीता, तो आपके मिसकैरेज के चांस बढ़ सकते हैं। अगर आप कोई भारी सामान उठाओगे, तो आपके मिसकैरेज के चांस बढ़ सकते हैं, जैसे सिलेंडर उठाना, बाल्टी उठाना, ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है। आपको एकदम सिंपल सा, आपको झुक के भी काम नहीं करना है, आपको एकदम रिलैक्स करना है। अगर आप बड़ी झाड़ू लीजिए, बड़ी झाड़ू से ऐसे झाड़ू लगाइए खड़े होके, आपको झुक के नहीं करना है। उससे क्या होता है, पेट दबता है, उससे बच्चा भी दबेगा, बच्चे की जो हार्ट बीट बंद होने के चांस होते हैं और मिसकैरेज होने का डर रहता है। ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है। और आपको टेंशन भी नहीं, अगर आप ज़्यादा टेंशन लोगे ना, तो उससे भी मिसकैरेज होने का चांस होता है। डॉक्टर ने मुझे यही बोला कि आप ज़्यादा टेंशन लोगे तो ये सारी चीज़ें हो सकती है। तो मैंने तो नहीं ली, शुरू शुरू में होती है, बट जब मुझे डॉक्टर ने बताया तो मुझे डर लग गया, तो इसलिए मैंने तो ये नहीं किया। तो मैं एडवाइस देती हूँ कि आप भी ये सारी चीज़ें नहीं करना। और आप, मेन बात है, आपको आटा नहीं गूँथना है बैठ के। आटा मत गूँथिए कि बच्चा अभी बहुत छोटा है, अभी वो, जैसे कहते हैं ना, बीज बीज उगना, तो वैसा ही बच्चा भी बीज की तरह ही है। तो उसे बड़ा करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। आपको अगर कोई गाइड करने वाला नहीं है, तो आप मेरे जो चैनल को फॉलो कर सकते हैं, मैं आपको गाइड करती रहूँगी। आपको अगर कोई भी डाउट हो प्रेगनेंसी से लेकर कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या होता है, क्या नहीं होता है, मुझे कैसे करना चाहिए, मुझे क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए, डिलीवरी के बाद क्या होता है, कैसे होता है, तो ये सारी चीज़ें आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट में। मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी कमेंट। आपको अगर कुछ भी परेशानी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। क्योंकि मैं आप ये ब्लॉग किस लिए बना रही हूँ, आपकी हेल्प करने के लिए। ये वीडियो सिर्फ आपकी हेल्प करने के लिए है, जो फैमिली से अलग होती है, जो सेपरेट होती हैं, जो ऑफिस के सिलसिले में बाहर रहती हैं, जिनके घर में बड़े बुजुर्ग नहीं हैं, जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, तो उन सभी के लिए ये मैं वीडियो बना रही हूँ, ताकि उनको हेल्प हो सके, उनको गाइड मिल सके, उनकी प्रेगनेंसी जर्नी अच्छी हो, उनका बच्चा अच्छे से हेल्दी सा हो। तो मेरी बेटी है, आज पूरे 5th मंथ की कंप्लीट हो गई है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो वो एहसास, अगले महीने वो पूरे 6 मंथ की कंप्लीट हो जाएगी जब वो अन्न खाएगी। तो ये सारी चीज़ें तो मैं फेस कर चुकी हूँ, ये बहुत ही अच्छी यादें होती हैं, और बहुत जल्दी जल्दी बच्चे बड़े भी हो जाते हैं। बस थोड़ी दिक्कत होती है, वो दिक्कत क्या होती है, शुरू के 3 महीने में। बाकी जो प्रेगनेंसी के पूरे 5 महीने होते हैं ना, 6 महीने, वो बहुत ही अच्छे से गुजरते हैं। आपको इतनी भूख लगेगी ना, कुछ पूछो ही मत। आपको शुरू में तो आपको खाना अच्छा नहीं लगेगा, जब 3 महीने पूरे कंप्लीट हो जाएंगे ना, उसके बाद आपको इतनी भूख लगेगी, बहुत, आप हर 24 घंटा आप बस खाते रहोगे, खाते रहोगे। ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती है, ये सारे मोमेंट्स आपको हमेशा याद रहेंगे। तो आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, और आपको अपनी प्रेगनेंसी जर्नी अच्छे से एंजॉय करना है। दूसरे महीने, तीसरे महीने, इन सब का ब्लॉग मैं आपको बाद में, आपकी वीडियो में, मतलब बाद में आपको बता दूंगी। तो गाइज़, आज के लिए ये ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कुछ भी डाउट होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपको कुछ पूछना है, अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइज़।